अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। आपने यदि हमारा Spotify चैनल नहीं लाइक किया, सब्सक्राइब किया तो जरूर करें, ताकि आप सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। आज हम फिर दीदी उत्तरा दीदी के साथ जुड़े हैं, एक और डिजीज के साथ, एक और बीमारी के साथ। और दीदी प्रणाम, नमस्ते और बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार। तुम्हारे साथ वीडियो करके अच्छा लगता है मेरे को। थैंक यू और दीदी। और तुम नए नए टॉपिक सुझा देती हो, चलो मेरे उससे प्रिपरेशन भी हो जाती है उसकी। इसी बहाने मैं पढ़ भी लेती हूँ और अपना एनालिसिस भी तैयार कर लेती हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आंखों पर है, आंखों की समस्या। आंखों की एक समस्या नहीं, अनेक समस्याएं हैं। मानव शरीर में जो अंग है हमारा आंखें, सबसे कीमती और जरूरी अंग है संसार में देखने के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए, कि मतलब हम अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएं, काम कैसे करें, इसके लिए आंखें बहुत ही जरूरी हैं। जी। और होता क्या है कि किसी को जन्म से ही अंधा हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, किसी को दिन में दिखाई नहीं देता, किसी को रात में दिखाई नहीं देता। हाँ। किसी की आंखों से पानी गिरता है, कभी आंखें आ जाती हैं, कभी आंखों में थकान दिखती है, चोट लग जाती है, और कभी लाल हो जाती हैं, कभी बार बार उनमें कीचड़ आने लग जाता है। कभी पास का दूर ठीक से नहीं दिखता, कभी दूर का ठीक से नहीं दिखता, कभी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और कभी काले काले धब्बे। इतनी तरह की जो तकलीफें हैं हम आंखों से संबंधित जो है महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। मेरा ख्याल है आंखों की परेशानियों से हर दूसरा व्यक्ति जूझता रहता है, हर दूसरा। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और इसके पीछे बहुत सारे कारण, जो हम सामाजिक कारण ज्योतिष से हटकर यदि देखना चाहें तो सबसे पहला तो पारिवारिक कारण है, कि जिसमें परिवार से ही आंखों की समस्या आती है, आंखें कमजोर होती हैं, हो जाती हैं वो। और दूसरे जो अब वर्तमान समय में जो कारण आए हैं वो परिस्थिति जन्य, जिनमें जैसे टीवी का बहुत ज्यादा देखना, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज, या इंटरनेट पर या लैपटॉप पे बहुत ज्यादा टाइम बिताना। और विशेष रूप से वर्तमान समय में पिछले 2 सालों में जब से ये कोरोना हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई भी इस पर हो रही है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, सोचिए उनकी आंखों का क्या हाल होगा। चश्मा तो उनको लगेगा ही सही, उनकी आईसाइट होगी और थक जाती हैं आंखें। बहुत ही थकान महसूस करते हैं बच्चे, आंखों के मसलते रहेंगे, पानी आएगा। कुछ चीजें जो होती है, कुछ समस्याएं आंखों की लेट कर पढ़ने से या गलत पोस्चर में पढ़ने से होती है, या कम रोशनी में, ये भी एक समस्या आती है। या फिर लोग आहार पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए अधिकता से आंखों के लिए। जैसे गाजर खाए जाए, संतरा लिया जाए, और एक शकरकंद जो होती है वो भी हमारी नेत्र ज्योति बढ़ाती है, क्योंकि विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ये तो हमने चलो व्यवहारिक कारण ले लिए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ज्योतिषीय कारण इसमें देखें कि भाई ज्योतिषीय कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो ग्रह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। ये दोनों ज्योति कारक ग्रह हैं, हमारे को ज्योति प्रदान करते हैं, रोशनी देते हैं, तो हमारे नेत्रों को भी रोशनी मिलती है। और तीसरा ग्रह एक आता है शुक्र। शुक्र जो है हमारे नेत्रों को सुंदरता प्रदान करता है। अगर पापग्रस्त होता है तो उसको, उसके सौंदर्य को बिगाड़ भी देता है। कई तरह के, जैसे भैंगापन है, आंखें बहुत बार बार मिचमिचाना, से दिखना नहीं, तो उसका सौंदर्य, आंखों का सौंदर्य बिगड़ जाता है। कई बार अपन ने देखा होगा कि आंखें कुछ अजीब सी दिखाई देती हैं किसी किसी की। तो शुक्र हमारे यहाँ दोनों तरह से काम करता है, लेकिन इसमें सूर्य और चंद्रमा जो हैं बहुत प्रमुख रोल प्ले करते हैं हमारी नेत्रों की ज्योति अच्छी रहे इसके लिए। इसके अतिरिक्त राशि में यदि हम देखें कि भाव जो है हमारा सेकंड हाउस आता है नेत्रों के लिए, द्वितीय भाव से हमारा फेस आता है और इसमें हमारी आंखें हैं। क्योंकि हमारा लग्न में भी थोड़ा सा आंखों का हिस्सा, या लग्न में हमारी नसें नाड़ियां जो आंखों से जुड़ी हुई हैं वो भी स्थित है, लग्न भाव भी है उसमें अटैच्ड। और अगर हम बारीकी से देखें तो हमारा बायां नेत्र जो है वो 12th हाउस से। हाँ, सूर्य और चंद्रमा
इन दोनों ग्रहों में से विशेष रूप से अगर 12th हाउस में हो, लग्न में हो या सेकेंड हाउस में भी हो, और कोई अकारक ग्रह, कुंडली का अकारक ग्रह अर्थात अकारक भावों का स्वामी, छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी इनको देखता है, पापग्रस्त करता है, तो नेत्रों में कुछ ना कुछ कमी या दोष हो जाती है। या फिर छठे भाव का स्वामी होकर लग्न में आ गया, या आठवें भाव का स्वामी होकर सेकेंड हाउस में आ गया। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन उनमें प्रमुख रोल जो है सूर्य और चंद्रमा या कुछ हद तक शुक्र का भी रोल आता है हमारे नेत्रों को बिगाड़ने में। और या फिर सेकेंड हाउस पे जो भी राशि है, यदि वो पापग्रस्त हो रही है और सूर्य चंद्रमा भी कुंडली में पापग्रस्त हो गए, या छठे भाव का स्वामी है सूर्य, कभी कभी आपने देखा होगा अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं और वो फिर अकारक हो गए, 12th हाउस में चले गए, तो भी जो है हमें नेत्रों के रोग जो हैं इनसे सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जो हम हैं, विशेष रूप से जो हमारे ये ग्रह हैं, इनकी दशाओं और अंतर दशाओं में जो है उत्तरदायी रहते हैं हमारी नेत्र ज्योति को खराब करने में। कई बार ऐसा देखा गया है कि 12वां भाव चूंकि अकारक भाव हमारा माना गया है, हाँ। तो वहां पर सूर्य या चंद्रमा, विशेष रूप से चंद्रमा को भी हमने देखा है कि घर तो छुड़वाता है, वो तो उसके और क्रियाकलाप हैं ही से, आंखों में लेकिन कई बार आकस्मिक दुर्घटना के कारण आंख में चोट लग जाती है। ऐसे 2-3 केस मैंने खुद देखे जिनके बाएं 12वें भाव में चंद्रमा है, और एक बच्चा जो था वो तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया और उसके और कहीं चोट नहीं आई, आंख में चोट आई। बाद में मैंने देखा सिंह लग्न है वो बच्चा, और उसका चंद्रमा 12th हाउस में ही है, स्वग्रही ही बैठा हुआ था। इसी प्रकार एक और व्यक्ति की दुर्घटना होती है, वो व्यक्ति के भी 12वें भाव में चंद्रमा है, वो भी घर से दूर ही सेटल्ड है, वो भी ठीक है वहां तक, लेकिन उसके घर में जैसे इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं ना, जब हम बिजली नहीं आती हमारे यहाँ कंटिन्यूअस, हाँ। तो इन्वर्टर से लाइट नहीं आ रही थी, तो वो व्यक्ति इन्वर्टर को देखने जाता है कि क्यों नहीं चल रहा है, ये लाइट क्यों नहीं आ रही है, और उसको वो हिलाता है उसके तारों को, और वो ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होते ही वो जो है उसमें से जो किरचें वगैरह निकलती है, फटती है बैटरी, उसकी आंख में चोट लगती है, कहीं और चोट नहीं लग रही है, सीधे उसके बाएं आंख में। और ट्रेजेडी ऐसी रहती है कि उसके घर में उस समय कोई मौजूद नहीं, वो अकेले, ना उसकी वाइफ, ना उसके बच्चे, ना कोई नौकर चाकर, अकेला वो किस तरह से आंख ढक के और ड्राइव करके डॉक्टर के पास जाता है, वो उसकी आंख खराब हो गई है एक तरह से। इस तरह की दुर्घटनाएं भी हमने बहुत सारी देखी हैं। अब हम यदि शुक्र को लेते हैं, तो शुक्र जो है वो 2 तरह से काम करता है। एक तो द्वितीय भाव का स्वामी होकर लग्न पर हो, या द्वितीय भाव का स्वामी हो और शुभ भाव का स्वामी है, तो फिर क्या होता है कि नेत्रों की सुंदरता को बढ़ाता है, उसके सौंदर्य को, मोटी मोटी आंखें होती हैं, आकर्षक आंखें होती हैं। और नहीं तो अगर दूरस्थान का स्वामी हो जाता है और फिर द्वितीय भाव में बैठे या द्वादश भाव में बैठे या अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखे, सेकेंड हाउस को देखे, हाँ देखे, तो वहां से फिर वो या फिर छठे भाव से में बैठकर 12वें भाव को भी देख सकता है, तो फिर नेत्रों में कई तरह के विकार आ जाते हैं, जैसे जाले आ जाते हैं, बार बार ग्लूकोमा जैसी परेशानी आ जाती है, जिसमें मतलब वो जो चारों तरफ से नेत्रों में कालापन आने लगता है, वो बीच तक आ जाता है, उसको कंटिन्यूअस आपको दवाई डालनी पड़ती है, वरना आंख से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, और उसका इलाज भी नहीं है। यही चंद्र और शुक्र, इनको हमें अपनी कुंडली में बहुत ही बारीकी से देख लेना चाहिए, बहुत ही बारीकी से। और अगर हम केपी पद्धति से देखें तो हमें सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड क्या है, कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य चंद्र से उसकी कैसी स्थिति बन रही है, या फिर 12th हाउस का सबलॉर्ड कुछ जन्मजात दोष है, तो ये चीजें अवश्य जो हमारे रोग भाव के स्वामी हैं, इनको हमें अवश्य देख लेना चाहिए। तो इस तरह से अब हम एक कुंडली ले लेते हैं इसी संदर्भ में, उदाहरण के लिए ये 13 फरवरी 1970 का जन्म है, 11:55, और कोटा राजस्थान का। अब देखिए आप इनके लग्न देख लीजिए, वृषभ लग्न ही है, अब वृषभ लग्न पे चर्चा कर चुके हैं, सेकंड राशि है, देखने में बहुत ही सौम्य, और चंद्रमा उनके लग्न में है, ना सिर्फ चंद्रमा उच्च का है,
लेकिन साथ में क्या है कि वो सूर्य के नक्षत्र में भी है। कस्प कुंडली में क्योंकि लग्न 3 डिग्री का है और चंद्रमा 1 ही डिग्री का है, तो ये कस्प कुंडली से 12th हाउस में भी चला गया है। इस व्यक्ति को बचपन से ही, अभी मेरा ख्याल है 50 इयर्स का हो गया, आंखों की समस्या है। चश्मा लगना, कम पावर होना एक अलग बात है, लेकिन इसको हर सीजन, जैसे वो जो होता है ना, मार्च अप्रैल जब आते हैं, जब पतझड़ होता है या पराग कण उड़ते हैं, हर समय उसको एलर्जी होती है, हर समय। और रोज मतलब उसके 12 महीने वो व्यक्ति आंख में दवाई डाल के रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें सूजी रहती हैं। बचपन में इसकी सूर्य की महादशा चली, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। उसके बाद चंद्रमा की महादशा आ गई, लगे लगे। तो मतलब 13-14 साल की उम्र तक ये बच्चा बहुत परेशान रहा, और अभी भी परेशान है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अभी स्वस्थ है, अभी तो उसको आंखों पे और जोर आता है, काम करना पड़ता है लैपटॉप पे, सब पे, तो आंखें उसकी सूजी सूजी सी रहती है। अब कोई सी भी दशा चल रही हो, अभी उसकी शायद मेरा ख्याल है गुरु की चल रही होगी। गुरु भी अष्टमेश है, गुरु भी अष्टमेश है और 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 6ठे भाव से वो 12वें भाव को देगा, 12वें भाव में शनि भी बैठा हुआ है। तो इस तरह से इसको लाइफ लॉन्ग, मतलब मैंने इस बच्चे को जब भी देखा, आंखों की समस्या से हमेशा परेशान देखा। आंखों में इसके पावर नहीं है ज्यादा, चश्मा बहुत कम नंबर का है, लेकिन ये दूसरी जो समस्याएं हैं, हर वक्त उससे पूछो आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में दवाई डालना है। आई स्पेशलिस्ट के साथ उसकी परमानेंट मीटिंग रहती है, दोस्ती है हमेशा। उसको दवाइयां भी अपनी याद हो गई हैं कि कौन सी दवाई किस समय क्या डालनी है, और एक दवाई से नहीं होता है, 2-3 तरह की दवाइयां उसको बीच बीच में डालनी पड़ती हैं। आप देख लीजिए, इसके लग्न का जो सब 6ठे भाव का जो सब लॉर्ड है वो राहु ही है। उसके बाद 8वां भाव हम देखते हैं, वो वहां केतु है ना। ये देखिए, हालांकि 11th हाउस से जुड़ा हुआ है, बाकी और सब काम के लिए अच्छा है, उसके कैरियर वगैरह के लिए, लेकिन 12th हाउस का भी सब लॉर्ड है राहु। और राहु केतु के बारे में हम हमेशा ये चीज जानते हैं कि आपको जीवन में कितनी भी उन्नति दे देंगे, खूब उन्नति देंगे, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लो, तो लेकिन जब स्वास्थ्य बिगाड़ने पे आते हैं, तब ये किसी की नहीं सुनते। ये देखो, इसमें इनका जो सूर्य है वो बाधक भाव से भी जुड़ा हुआ है, बुध के सब में है, और बुध इनका 6ठे भाव से भी जुड़ रहा है, रोग भाव से भी। चंद्रमा भी इसी प्रकार देख लीजिए आप, चंद्रमा तो 12th हाउस में खुद ही चला गया है, सूर्य के नक्षत्र में है, और गुरु के भी सब में है। देखिए आप, गुरु 6ठा, 8वां, 12वां, मतलब तीनों भाव जो हैं, लेकिन क्योंकि विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा का महत्वपूर्ण रोल है इसमें, और वो हमारे नेत्रों के कारक हैं, हालांकि और भी हमारे हार्ट के भी कारक हैं, है ना। चंद्रमा हमारे लंग्स का भी कारक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका जुड़ाव जो है 2nd हाउस या 12th हाउस या लग्न से ही है ज्यादा। तो इसमें, और वृषभ ही लग्न है, लग्न है, इसलिए विशेष रूप से इसको ये आंखों की समस्याएं ज्यादा होती हैं। और अगर और दूसरा मैं चंद्रमा के प्रभाव बोलूं तो सर्दी जुकाम भी इनको 12 महीने रहता है, ये तो वो चंद्रमा का ही प्रभाव है। तो कुछ नहीं कर सकते आप, जुकाम, नाक बहना, छींके आना, फौरन एलर्जिक, ये तो है ही, और आंखों के साथ साथ, और उस पर आंखों से पानी भी आना, ये जो समस्याएं हैं इसकी स्थायी समस्याएं। चश्मा तो हम लोग सभी लगाते हैं आजकल, बच्चे बच्चे को चश्मा लग जाता है वो, लेकिन उसके लिए भी हमें सूर्य और चंद्रमा को विशेष रूप से प्रमुखता से देखना पड़ता है। इनका सूर्य भी जो है वो शुक्र के ही साथ है, 10th हाउस में है, हालांकि कर्म में कोई रुकावट नहीं डालता, काम का। वो लग्न चार्ट देख लो एक बार, सूर्य और चंद्रमा भी, सूर्य और शुक्र भी साथ साथ हैं, और शुक्र इनका लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, 6ठे भाव का भी स्वामी है। नहीं देखो, ये देखो शुक्र, सूर्य शुक्र, जी दीदी, सूर्य और शुक्र जो हैं वो कुंभ राशि में है, और दोनों मंगल के ही नक्षत्र में है, और इनका सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है, हाउस लॉर्ड भी है। तो उस तरह से अब ये है कि समस्या बहुत गंभीर इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि मंगल 11th हाउस में भी है, लेकिन मंगल 12वें भाव का स्वामी भी है और 2nd हाउस को भी देख रहा है।
अपनी चौथी दृष्टि से, तो प्रभावित तो वो करता ही, लाल हो जाती हैं इसकी आंखें अक्सर। मतलब हम जैसे कॉल फोन पे ही बात करें, वीडियो कॉल ही कर लें इससे, तो समझ में आ जाता है कि आंखें सूजी हुई हैं और लाल है। भाई क्या हो गया? कुछ नहीं आंखों में दिक्कत है, ऐसा इनका चलता रहता है। तो आंखें हमारी नेमत हैं, आंखों को संभालिए, आंखों का ध्यान रखिए हर तरह से, तो हमारा जीवन सुखद रहेगा। आंखों में परेशानी आने से बहुत दिक्कत आती है, जीवन बिल्कुल ये आपने नीरस। सही बोला। और आज के दौर पे जब ये सारा काम जूम पे हो रहा है और आपको घंटों घंटों बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, तो खासकर बच्चों को और बड़ों को, क्योंकि मालूम होता है बच्चों को, हमको ये जो प्रलोभन होता है कि भाई अब थोड़ी देर हम ये टीवी कर लें वो कर लें, उनको उससे थोड़ा सा हम दूर रखें। तो यदि उनका चार्ट ये बताता है कि ये पॉसिबिलिटी है, उससे हम उनको कहीं ना कहीं बचा सकेंगे और उनको आगे आने वाली लाइफ में कहीं सुविधा प्रदान कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि आंखें बहुत मानव जीवन का, मैंने बताया, बहुत ही जरूरी अंग है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच दीदी इस बहुत सुंदर उपस्थिति के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ओके, थैंक बेल यू सो आइकन को मच। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।